अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुमकिन हमले जल्द शुरू हो सकते हैं। बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका सिर्फ फतह चाहता है, ईरान पर शदीद हमले करेंगे। एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान की बहरिया, फिजाइया और बरी फौज को तबाह कर दिया। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा बड़ा इक़दाम है। ईरान पर हमला किया गया तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रजाई का कहना है खित्ते में अमरीकी तनसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीका के मुफाद में यही है कि कोई अहमकाना कदम ना उठाए। नेतन्याहू ने ट्रंप को फरेब में मुब्तला किया कि ईरान को शिकस्त दी जा सकती है। अमरीका का ख्वाब है मार्केट की 2 रोज़ा बंदिश के दौरान हम पर तबाहकुन हमला कर सकता है। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने खबरदार किया है कि अमरीकी फौज की दिफाई ढाल बनने वाला मुल्क जंग की आग में जल जाएगा। अमरीका खित्ते में वसी जंग चाहता है। ये खित्ते पर गलबा हासिल करने की खतरनाक हिकमत अमली है। खित्ते के मुस्लिम ममालिक को समझना चाहिए अमरीका उनके सरमाए और वसाइल को बतौर दिफाई ढाल इस्तेमाल कर रहा है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन अब पुराने असूलों के मुताबिक नहीं। कुवैत का दिफाई निज़ाम फ़ाल, ईरान के ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कुवैत की फ़ौज का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के ड्रोन्स को निशाना बनाया है। धमाके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से ड्रोन्स को तबाह करने की वजह से हुए। ओमानी साहिल के करीब ऑयल टैंकर नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में ऑयल टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़या ओमान के इलाके लेवा से 11 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक में पेश आया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम। मसाइल हल नहीं हो रहे, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी, आज आबादी 25 करोड़ है। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा आबादी बढ़ गई, छोटे यूनिट्स का सवाल बड़ा अहम है, इसका फैसला अवाम ने करना है। अवाम उमंगों के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की ज़रूरत है तो फिर इसे हो जाना चाहिए। आइन के मुताबिक मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, अवाम की राय ली जानी चाहिए। अवाम गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक, मुतमईन नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करें। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय था। नेशनल एक्शन प्लान के 13 नकात का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी। भारत और अफगान तालिबान का DNA एक। भारत आका और अफगान तालिबान गुलाम हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है अफगान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। टांक और कराची के वाकयात में अफगानिस्तान के दहशतगर्द मुलविस थे। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो नाम है। आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर गेम के मकासद सामने आ गए। मुजाहिरीन डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। रियासत ने कहा आप इलेक्शन लड़ें, असेंबली में आए। इनका एजेंडा सबके सामने वाज़ेह होता जा रहा है। पाकिस्तान में सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल में सबसे ज्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था और रहेगा। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीन के डिफेंस अताशे, चीनी सफारत खाने के हुक्काम की भी शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अस्करी अफसरान की भी शिरकत।
नून लीग ने कारकर्दगी की बुनियाद पर आजाद कश्मीर में इलेक्शन जीता। लोगों ने तालीम, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और मरियम नवाज की कारकर्दगी को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में दोबारा जीतेगी। पंजाब के वुज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर हयात बोले, पीपल्स पार्टी जहां जीतती है वहां धांधली का नहीं कहती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कम से कम करप्शन पर तकरीरें ना किया करें। क्या सिंध में सुथरा पंजाब जैसा प्रोग्राम है? सिंध में खिलता पंजाब की तरह का प्रोग्राम है क्या आजाद कश्मीर के लोग सिंध में कच्चे की सूरत हाल को देखकर वोट देते? 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियां छीन ली। नवाज शरीफ मुल्क में रोशनियां वापस लेकर आए। फैसल अयूब खोखर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। उनके वज़रा अपनी कारकर्दगी पर बात क्यों नहीं करते? आप पंजाब आए, हम आपको तरक्की दिखाते हैं। नया सूबा बनाने के लिए सूबाई असेंबली से 2/3 अक्सरियत में करारदाद का पास होना जरूरी है। सिंध के अवाम कहते हैं नए सूबे की जरूरत नहीं, सूबे के अवाम को नए सूबे नहीं चाहिए, तो कोई दूसरा शख्स ऐसा क्यों कहता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सूबाई या कौमी असेंबली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे। मुस्लिम लीग नून हमेशा धांधली से इक्तदार में आई। बच्चे को मालूम है नून लीग मौजूदा इंतखाबात में बुरी तरह हारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी ने तमाम सीटें खुद जीती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी धांधली से हमारी 4 सीटें छीनी गई। मांगे तांगे की हुकूमत में बैठने वाले हमसे बात नहीं कर सकते। जमहूरियत पर नून लीग के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पंजाब के वज़रा सिंध आए, हम आपको तरक्याती काम दिखाएंगे। नए सूबे हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी हैं। नए सूबों की बात जहां से उठेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज मुल्क के 80% आवाम के पास इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुँच रहे। पंजाब की आबादी दुनिया के 182 ममालिक से ज़्यादा है। सिंध की आबादी 172 ममालिक से ज़्यादा है। पाकिस्तान के मसाइल एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है। हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, सूबे बनने चाहिए। नए सूबे गवर्नेंस में बेहतरी का एक ऑप्शन है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक। कहा, यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सिस्टम नहीं चल पा रहा। सब बैठकर ग्रैंड डायलॉग कर लें। मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। हमें आइंदा नस्ल को बेहतर पाकिस्तान का ऑप्शन देना है। हमें मसाइल को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान में नौजवानों की अक्सरियत है। नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए फैसले करना होंगे। आजाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल कल सजेगा। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। 21 हलकों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन 4 पुलिस एहलकार फ्राइज अंजाम देंगे। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। 2 अगस्त को हक़ हाकमियत के लिए तीर पर मोड़ लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर करेगा। कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, अवाम के हुकूक में सबसे पहले हक़ हाकमियत है, जिसका मतलब है कि आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक में ही निकले। 2 अगस्त को हक़ हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा।
पेट्रोल 12 और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 392 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 3 अगस्त तक लागू रहेंगी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे की कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत कीमत बढ़ाते वक्त बड़ा इजाफा करती है। आलमी मंडी में जब कीमतें कम होती हैं तो सिर्फ चंद पैसे कम किए जाते हैं। रेट ज़्यादा करते हैं तो रुपए में 5, 10, 12 रुपए ज़्यादा करते हैं। जब घटाने की बात आती है तो 12 पैसे, 10 पैसे, 60 पैसे, इसमें से आवाम के साथ सारा जुल्म है। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है इस वक्त। 18 पैसों से क्या बने? महंगा होता है तो 50 रुपए महंगा होता है, ऐसे तो ही ना बात बनती। ये आवाम के साथ जुल्म है और 1 रुपए 2 रुपया ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बड़ी गल है जी, हुकूमत की बड़ी मेहरबानी। जो बढ़ाते हैं 5-5, 10 रुपये, जो सस्ते करते हैं 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 6 पैसे और 12 पैसे और 1 रुपए, ये तो कोई कमी नहीं है। ये हुकूमत नाकाम है, हमारा कोई फायदा नहीं। जब बढ़ता है तब भी इनका ही फायदा है, जब काम भी होता है तो इनका ही फायदा होता है। हर बंदा परेशान। जमात इस्लामी का 7 अगस्त को महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, लेवी जगह टैक्स है, खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें कम करना हो तो चंद पैसे कम किए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, कौम ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में ज्यादा पैसे बिजली बनाने की बजाय ना बनाने पर भरे। चंद पसंदीदा लोगों की जेबें भरी गईं। अवाम को हुकूक के लिए अब सड़कों पर आना होगा। 3 अगस्त को कराची में खवातीन का बड़ा मार्च होगा। पंजाब मादनी वसाइल से मालामाल और सरमायाकारी के लिए तैयार। अमरीकी बिजनेस वफ्द की आमद सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। पाक अमरीका ताल्लुकात सरमायाकारी से मजबूत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीकी बिजनेस वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पंजाब सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम कर रहा है। सरमायाकारी का फैसला करें, कारोबार आज ही शुरू करें। रूडा पाकिस्तान के बड़े तरक्याती मंसूबों में शामिल है। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द शुरू होगा। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क से ज़राई वैल्यू एडिशन को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब में इनलैंड श्रिम्प फार्मिंग पर काम जारी है। 1500 ई बसों और ई टैक्सी का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। अपनी छत अपना घर के तहत 5 लाख घर फराहम किए जाएंगे। सुथरा पंजाब से जदीद वेस्ट मैनेजमेंट को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब टेक्नोलॉजी मुंतकिली में अमरीकी ताउन का ख्वाहा है। नवाज शरीफ IT सिटी पाकिस्तान का पहला IT सिटी है।